सारी इज्जत और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। नहायत ही प्रस्तिश और सताइश और हम्द और शुक्रगुजारी के लायक है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम इस बड़े ख़ास मैसेज को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेंगे और इसको समझेंगे। स्पिरिचुअल वारफेयर के सब्जेक्ट में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने बताया कि हम 3 पहलुओं में जो स्पिरिचुअल वारफेयर को देखेंगे। 3 ग्राउंड्स हैं, 3 जगह हैं जहाँ पर इब्लीस का हमला होता है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। और अगर हमने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो बैटल ग्राउंड ऑफ माइंड है, यानी जहन भी एक मैदान जंग है, जहाँ सबसे पहले क्या होता है, हमला होता है। इस हेड पर, इस दिमाग पर सबसे पहले हमला होता है। और मैंने आपको बताया कि इसको यहाँ पर मारना और इसको पसपा करना बहुत ज़रूरी है। और हम ये जानते हैं यीशु मसीह कहाँ पर मसलूब हुआ, खोपड़ी की जगह के ऊपर। और ये वो जगह है जहाँ पर जो है उस गुनाह को, उस मौत को, इब्लीस की सारी खोपड़ी को कुचला गया है। लिहाजा अगर वो हमारी जो है वो हमारे दिमागों, हमारी सोचों, थॉट पैटर्न्स के ऊपर हमलावर होता है, ये उस वक्त होता है जब हमारे ख्यालात अनक्रूसिफाइड हो, यानी गैर मसलूब शुदा हों। और जब हम इन ख्यालात को, इन सोचों को जो है मसलूब करेंगे तो फिर जो है नई सोच पैदा होगी, नई अक्ल पैदा होगी और नई इंसानियत वकू में आएगी। आमीन। गोया मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नई अक्ल हो सके, नई सोच हो सके और नई इंसानियत हासिल हो सके। ये खोपड़ी की जगह है जहाँ पर क्या होता है, नई इंसानियत भी जन्म लेती है और नई अक्ल भी जन्म लेती है। आमीन। इसलिए उन थॉट पैटर्न्स को क्या करना होगा, अपनी ज़िंदगियों से जुदा करना होगा। और ज़रा ज़रूरी है कि इसे सलीब पर लाया जाए ताकि इसे मसलूब कर दिया जाए। आमीन। आज सेटन्स डोमेन के हवाले से बताऊंगा। द रेलम ऑफ डार्कनेस, जो सेटन्स डोमेन है या शैतान की जगह है, शैतान की आमाद जगह है। द डिवेलिंग प्लेस ऑफ सेटन, यानी शैतान की रहने की जगह। आमीन। वो कहाँ रहता है? तो गोया आप ये देखेंगे कि किस तरीके के साथ आप अपनी जिंदगियों के अंदर उन चीज़ों को जान जाएंगे जिसके ज़रिए से हम इब्लीस को स्पिरिचुअल वारफेयर में जो है वो हरा सकते हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों में ये बहस है, शैतान ज़मीन पर रहता है या पाताल में, या इंसानों में रहता है या सिर्फ दुनिया में वो रहता है। दर हकीकत शैतान जो है वो तारीकी में रहता है। और जहां पर भी, कहीं पर भी जो स्पिरिचुअल डार्कनेस है, रूहानी तारीकी है, वहां पर शैतान है। जहां पर अखलाकी तारीकी है, वहां पर क्या है, वो शैतान है। मोरल एंड स्पिरिचुअल जहां पर डार्कनेस है, रूहानी और अखलाकी जहां पर भी तारीकी है, वहां पर क्या है, वो शैतान रहता है। और इससे आगे बढ़ते वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने आप को खोई हुई भेड़ समझते हुए आते हैं। लेकिन कभी
इस तरह पर भी आज से ये सोचिए कि जब हम यीशु मसीह के पास आए तो वॉरियर के तौर पर भी आए। आमीन। ठीक है, हम कहते हैं लॉस्ट शीप के तौर पर, ना कि वॉरियर के तौर पर। हमारे तो हथियार छिन गए थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो फिर लेस हो जाते हैं। ठीक है, हम भेड़ हैं लेकिन साथ में वॉरियर के तौर पर भी उसके पास आए हैं। या खुदावन फिर से मुझे क्या कर दे, जो है हथियारों से लेस कर दे। मैं तेरे पास अब जो है वो वॉरियर के तौर पर, जंगजू के तौर पर, सूरमा के तौर पर क्या करता हूं, आता हूं। मैं कमजोर था, अब मैं कमजोर आया था। ठीक है, मैं बिल्कुल कमजोर आया था, लेकिन अब मैं क्या हूं, मुझे वॉरियर बना दे। लिहाजा कलीसिया में हर एक शख्स वॉरियर होना चाहिए। आमीन। लिहाजा जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूं कि शैतान तारीकी में रहता है, और ये क्यों वो तारीकी में रहता है, ये अपने आप में उसको ये इख्तियार नहीं मिला कि वो तारीकी में रहे। ये खुदा है जिसने उसे क्या किया है, तारीकी के अंदर रखा है। यहूदा का खत उसकी आयत नंबर 6 में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। आमीन। क्या लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को यानी अपनी डोमेन को कायम नहीं रखा है, वो उस खास डोमेन में रहते थे। ये सारे फरिश्ते शैतान और उसके सारे फरिश्ते जो गिराए गए थे, वो एक खास डोमेन में थे, खुदा के हाथ थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा तो बाइबल क्या फरमाती है कि उसने क्या किया, दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। रोज़े अजीम की अदालत तक, जब तक खुदा जो है वो शैतान और उसके फरिश्तों को आग के अंदर नहीं फेंक देता, वे उस वक्त तक ये गहरी तारीकी की कैद के अंदर रहेंगे। ये इसकी जजमेंट खुदा ने की है कि ये हमेशा वो कहां पर रहेंगे, अदालत जो है वो तारीकी के अंदर वो रहेंगे। लिहाजा खुदा ने गहरी तारीकी में रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है, और ये जो है उनको कह दिया है कि तुम हमेशा तारीकी के अंदर रहोगे। और जब हम गहरी तारीकी की बात करते हैं तो इससे क्या हम मुराद लेते हैं? तारीकी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है जहां पर रोशनी नहीं। मसलन अगर यहां पर रोशनी ना हो तो इसका यह मतलब नहीं कि अब अंधेरा हो गया या तारीकी हो गई, यहां पर शैतान होगा, यहां पर बदरूहें होंगी। ठीक है, या ऐसे इलाके जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती या रोशनी नहीं है सूरज की, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर शैतान है या बदरूहें हैं। नहीं, बल्कि जब हम बाइबल के मुताबिक देते हैं तो इससे मुराद ये अटर्नल डार्कनेस है, अब्दी तारीकी है, जिसको हम रूहानी या अखलाकी तारीकी कहते हैं। आमीन। ताहम ये रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं। ठीक है, रोशनी की गैर मौजूदगी को हम क्या कहते हैं? तारीकी कहते हैं। जहां पर रोशनी नहीं होती हम उसे अंधेरा या तारीकी कहते हैं। चुनांचे जब इस तरीके की बात करते हैं जहां पर शैतान रहता है तो इसको हम रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि क्या कहेंगे, खुदा की गैर मौजूदगी तारीकी है। जिस जगह के ऊपर शैतान रहता है, जिस जगह के ऊपर बदरूहें रहती हैं, जिसे हम तारीकी कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि किंगडम ऑफ डार्कनेस कह सकते हैं, वो कौन है या कौन सी जगह है जहां खुदा की गैर मौजूदगी है। गोया तारीकी किसे कहेंगे
جہاں خدا کی ایبسنس ہو. دی ایبسنس آف گاڈ از کالڈ the darkness, یا spiritual darkness ہم اسے وہ کہتے ہیں. آمین. اور اب ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ تاریکی جہاں شیطان کو رکھا گیا ہے یہ انسانی علاقہ سے باہر نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے یہ انسانی رینج سے دور نہیں ہے. لہذا جہاں جو ہے وہ تاریکی ہوگی، جہاں تاریکی ہوگی، یا یوں کہہ لیجئے جہاں ایبسنس آف گاڈ ہے، جہاں پر خدا کی غیر موجودگی ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے. ہم کس بات کو ہم لے رہے ہیں؟ اس بات کو اب آسانی سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یسوع مسیح کو نہیں جانتے وہ جو ہے وہ شیطان کے ڈومین یا اس کے اختیار سے نکل نہیں سکتے. شیطان کی ڈومین اور اس کی اتھارٹی سے وہ کیا ہے؟ اس میں سے نکل نہیں سکتے. چاہے جتنا مرضی زور لگا دیا جائے وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے ہیں. آپ اس کو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کلسیوں پہلا باب اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کس طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ تاریکی کی جو ہے وہ ڈومین سے یا تاریکی کی کنگڈم سے نکل سکتا ہے. وہ جو شخص جو ہے یسوع مسیح کی اوپر بلیو یقین جو ہے یہ اسے جانتا ہے یا اسے اپنی زندگی کا نجات دہندہ مانتا ہے. آمین. اگر ہم نور سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ وہ نور ہے. اور جہاں خدا نہیں ہے وہاں پر کیا ہے؟ تاریکی ہے. ایبسنس آف گاڈ یا ایبسنس آف دا لائٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریکی ہے. آمین. لہذا اگر ہم نور کے فرزند ہیں یا نور سے پیدا ہوئے ہیں تو تاریکی ہمیں اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتی ہے. چنانچہ تاریکی اس وقت زندگیوں کے اندر آتی ہے جب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص نور سے پیدا نہیں ہوا ہے، جس کی شراکت نور میں نہیں ہے، وہ تاریکی کے اندر ہے. یہ ڈومین آف سیٹن ہے، یہ اس کی ڈومین ہے، یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کے راستے ہیں. آمین. اگر کوئی شخص جو ہے تاریکی کو اپنے اوپر گناہ کو سوار کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ شیطان کے حملوں کی زد میں ہے. اور تاریکی کا تعلق گناہ کے ساتھ براہ راست ہے. جہاں پر گناہ ہے تو تاریکی وہاں پر آ جاتی ہے، کیونکہ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. خدا تاریکی کے اندر نہیں رہتا ہے، اور اس سے بائبل مقدس میں لکھا ہے اس میں ذرا سی بھی کیا ہے؟ وہ اس میں ذرا سی بھی کیا ہے؟ پھر سے بولیے، اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ تاریکی میں رہتا ہے، اس کی شراکت نور میں نہیں ہے. اس لیے عزیز بہن بھائیوں، جو ڈومین ہے سیٹن کی، شیطان کی جو اماج گاہ یا جگہ ہے، وہ راستہ، وہ لائن جہاں پر وہ بھاگتا دوڑتا ہے، اور یہ جو ہے گناہ کے سبب سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کے جو ہے حملوں میں آتا ہے. شیطان کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. شیطان جو ہے وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ اسے کب نظر آتا ہے، کب وہ دیکھتا ہے، کب اس کے سامنے سب چیزیں کلیئر ہوتی ہیں؟ جو ہی تاریکی آتی ہے تو ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو ہی وہ دیکھنا وہ شروع کر دیتا ہے. اگر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. لیکن جو ہی جو ہے گناہ زندگیوں کے اندر یا تاریکی کا پہلو جو ہے وہ نیچر کے اندر کسی بھی پہلو میں ہماری زندگیوں
जिंदगी के अंदर आता है तो शैतान देखना शुरू कर देता है। आप देख लीजिए कि शैतान देखता है या नहीं देखता है। अगर शैतान देखता है तो तारीकी है, अगर खुदा देखता है तो गुनाह नहीं है। आमीन। बात आप समझ रहे हैं? लिहाजा जहां भी जानबूझकर खुदा के कलाम की नाफरमानी पाई जाएगी, वहां पर रूहानी तारीकी नजर आएगी, और वहां पर जो है वो शैतान, यहां पर शैतान क्या करेगा, वो देख लेगा और उसको लीगली, कानूनी तौर पर ये क्या है, वो हक हासिल है। और वहां पर बदरूहों की सरगर्मियां की कुव्वत जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यानी बदरूहें की एक्टिविटीज जो है वहां पर होना शुरू हो जाएगी। वहां पर शैतान के हमले वो जारी होना वो शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अब जबकि मैं आपको जो है वो इन चीजों की बाबत बताना शुरू कर रहा हूं, तो आप इनको समझिए कि किस तरीके के साथ हम जो है वो बच सकते हैं इब्लीस के हमलों से, किस तरीके के साथ हम बदरूहों की सरगर्मियों को जो है वो अपनी जिंदगियों, अपने खानदानों में और गिरदनवा के अंदर रोक सकते हैं। इसलिए जहां पर भी जानबूझकर जो है उसकी इज्जत और उसकी ताजील की जाती है, खुदा की, उसके कलाम को रद्द किया जाता है, वहां पर शैतान और उसकी बदरूहें सरगर्म हो जाती हैं। वहां पर वो दिखना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ वो दिखता है बल्कि वो देखता है। पहले वो देखता है और फिर वो दिखता है। लिहाजा ये देखना होगा कि कौन सी चीजें हमारी जिंदगी से दिख रही हैं, वो कौन सी बदरूहें हैं, वो कौन सी शैतानी काम है जो दिख रहे हैं या वो हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, गौर से सुनिए, लूका की 11 बाब उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा है। लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 35वीं आयत है। देख, बस देख जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। इसका मतलब यह है हमारे अंदर रोशनी है। यीशु मसीह ने क्या कहा, देख जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। और फिर अमसाल 20वां बाब उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है। हाँ, इंसान का ज़मीर क्या है बोलिए, आदमी का ज़मीर क्या है बोलिए, खुदावन का चिराग है। आमीन। आदमी का ज़मीर खुदावन का क्या है, जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। हमारी रूह, हमारी स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ मैन इज द लैम्प ऑफ गॉड। ये लैम्प ऑफ जो है लॉर्ड है, खुदावन का चिराग है। हमारी रूह खुदावन का क्या है, जो है उसका चिराग है। और ये रूह, गौर से सुनिए, यीशु मसीह के जरिए से जलती है। हालेलुया। ये उसके कलाम से जलती है और फिर ये खुदावन का चिराग बनती है। और जिसके जरिए से, गौर से सुनिए, और ये वो चिराग है जिसके जरिए से वो हमारे अंदरूनी हालात को दरियाफ्त करता है। आमीन। वो हमें अंदर से देखता है, इस ज़मीर के जरिए से, इस स्पिरिट के जरिए से जो जलता है। अगर ये जलना बंद हो जाए, देख ये रोशनी तारीकी तो नहीं है। अगर स्पिरिट के अंदर, अगर जिंदगी के अंदर जहां तारीकी है, इसका मतलब है फिर वो आपके अंदरूनी हालात से नहीं वाकिफ होगा, वो फिर नहीं देखता। वो किसके जरिए से हमारे अंदरूनी हालात को देखता है, वो इस खुदावन के चिराग के जरिए से। खुदावन क्या करता है, हमारे हालात को, हमारे अंदरूनी हालात को वो क्या करता है, वो देखता है, वो हमें जांचता है। और इसलिए दाऊद कहता है, मुझे जांच, मेरी पड़ताल कर,
देख मुझ में कोई गुनाह तो नहीं है। उसका ज़मीर, उसकी स्पिरिट वो क्या थी, वो रोशन रहती थी। और चूंकि उसकी स्पिरिट रोशन थी, इसलिए वो उसको जांचता था। लिखा उसने जांचा, ज़बूर 17 में लिखा है, उसने मुझे जांच लिया, उसने मुझे परख लिया और उसने मुझ में कुछ खोट ना पाया। हालेलुया। उसने मुझे जांच लिया, उसने मेरी पड़ताल कर ली और उसने मुझे परख लिया और मुझ में उसने कुछ खोट ना पाया। ये कैसे हो सकता है? जिनके चिराग रोशन है, वो उनके अंदरूनी हालात को वो क्या करता है, बोलिए, जो है वो देखता है। जो है खुदा को मौका दीजिए कि वो देखे। लेकिन कैसे देखेगा? अगर जिंदगी के अंदर तारीकी पाई जाती है, अगर जिंदगी के अंदर गुनाह पाया जाता है, अगर जिंदगी के अंदर शैतान और बदरूहों की सरगर्मियां नजर आ रही है, तो फिर हमारे हालात से वो हर अंदरूनी हालात को नहीं वो देखेगा। वो अंदरूनी हालात को बाइबल फरमाती है कि वो दरियाफ्त करता है। हमारे अंदरूनी हालात को वो क्या करता है? उसकी सर्च करता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है? देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। आमीन। जब गुनाह को जगह दी जाती है तो यही रोशनी तारीकी बन जाती है। मैंने बताया शैतान के पास कानूनी रसाई है जिसे खुदा की तरफ से मिली है कि तूने कहां पर रहना है? तारीकी के अंदर रहना है। ठीक है, ये उसकी जजमेंट हो चुकी है कि दैमिक कैद में तारीकी के अंदर तूने रोज़े अजीम तक रहना है। लिहाजा उसके पास कानूनी इख्तियार है, उसके पास कानूनी ये हक है कि मैंने कहां पर रहना है, यह तारीकी के अंदर। और जहां पर भी इस जमीन या किसी भी कोने के अंदर तारीकी है, या इस कुरान से ऊपर या दाएं या दिगर जहां पर भी, कहीं पर भी जहां वो तारीकी है, उसको क्या है? बराए रास्त उसको क्या है? ये हक है, उसे कानूनी रसाई हासिल है, उसे लीगली ये हक है, कानूनी हक है कि वो जा सकता है। और ऐसा ही है जैसे उसके लिए ये मोटरवेज बन जाती है। जहां पर तारीकी है वहां पर मोटरवेज है उसके लिए। और जैसे आप ये देखिए कि जो है वो मेट्रो या गाड़ियां भागती है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ये ट्रैक है। वो उसी ट्रैक के ऊपर क्या करती हैं? वो जो चल रही हैं। और ब्रिज के पास ये ट्रैक है, तारीकी का ट्रैक है, और जहां जहां तारीकी है वहां पर उसकी स्पीड जो है वो बल्कि ओवर स्पीड हो जाता है। नॉन स्टॉप ओवर स्पीड होता है। इब्लीस ओवर स्पीड है, क्योंकि तारीकी जहां पर भी होगी वहां पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जहां पर जो है वो तारीकी नहीं होती है वहां पर क्या होता है? स्लो हो जाता है। बल्कि जो है उसे चलने, उसे भागने, उसे मूव करने, उसको अपनी सरगर्मियां जारी रखने में क्या होती है? दिक्कत होती है। अब यह देखना है कि हम उसे दिक्कत देना चाहते हैं या उसके सरगर्मियों को अपनी जिंदगी के अंदर होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इस जमीन के ऊपर कोई ये शख्स कहता है कि खुदा कहां है, ये शैतान को इतना जो है ये इख्तियार कैसे है, ये क्यों मारधार पड़ जाती है, क्यों यहां पर खराबियां इस जमीन के ऊपर है, क्यों मकरूहात इस जमीन के ऊपर नजर आते हैं, क्यों यहां पर कत्ल गारत है, दहशतगर्दी है, जो है नशाबाजी है, नाच रंग है, जनाकारियां हैं, सूदखोरियां हैं, यहां पर क्यों जो है दुनिया के ऊपर जुल्म सितम पाया जाता है? खुदा देखता नहीं है? नहीं देखता, क्योंकि तारीकी है, तारीकी है। और तारीकी को खुदा ने तारीकी जो है ये उसका कानूनी हक दे दिया है कि जहां तारीकी होगी शैतान
तेरे पास ये इख्तियार है कि तू वहां पर रह सके, वहां पर मूव कर सके। इसलिए जहां पर तारीकी होती है वहां पर क्या होता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है, वहां पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। अजीज बहन भाइयों, स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर यह बुनियादी चीज है कि तारीकी को दूर किया जा सके, उसकी सरगर्मियों को बंद किया जा सके और उसके हमलों को जहां से वो कर रहा है उसको रोका जा सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो गोया उसकी आमदोरफ्त कहां पर है, तारीक जगहों के ऊपर है। ज़नाकारियां जहां पर है वहां पर उसकी आमदोरफ्त है, जहां पर हराम कारियां हैं वहां पर उसकी आमदोरफ्त है, जहां पर शराब नोशी नशाबाजी है वहां पर क्या है, उसकी आमदरफ्त है, जहां पर हसद है वहां पर उसकी क्या है, आमदरफ्त है, जहां पर लड़ाई झगड़े हैं वहां पर उसकी आमदरफ्त है, जहां पर जेलसी है वहां पर उसकी आमदरफ्त है, जहां पर बुग़्ज़ है वहां पर उसकी आमदरफ्त है, जहां पर जो है कत्ल गारत है वहां पर उसकी क्या है, बोलिए, आमदरफ्त पाई जाती है। लिहाजा जो है ये जो है उसको कहां से इख्तियार मिला है कि वो इस आमदरफ्त को जारी और सारी रखे, ये खुदा की तरफ से मिला है कि तू वहां पर रहेगा जहां पर खुदा नहीं है। आमीन। आप इसको जो है एक खास मिसाल के मैं आपको दूंगा जिसके जरिए से आप जान सकेंगे कि किस तरीके के साथ जो है शैतान जो है ये की आमदरफ्त तेजी के साथ होती है। और एक और बात बता दूं, मसीही ईमानदारों की जिंदगी में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे पहलू हैं जो जहां पर अभी भी तारीकी पाई जाती है और वो किसी वक्त भी अपनी जो है अपनी गाड़ी यहां पर मोड़ सकता है और अपनी जो है वो आमदरफ्त जारी रख सकता है। इसलिए तारीक पहलुओं को अपनी जिंदगी से दूर करना जरूरी है ताकि क्या हो सके, हम जो है रोशनी के अंदर रह सके। शैतान को इंसानी जो फितरत है उसके नफसानी पहलू में कैसे रसाई हासिल होती है। जो नफसानी जो जिस्मानी पहलू है हमारी फितरत के अंदर, वो किस तरह उसमें रसाई लेता है, आप इसको जो है पतरस रसूल के खुदावन का जब उसे इनकार किया है वहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने खुदावन का क्या किया, बोलिए, 3 टाइम उसने क्या किया, इनकार किया। 3 टाइम उसने इनकार किया। आप उस दिन पतरस को बहुत ही नाकाम देखते हैं, फेल, बिल्कुल फेल था वो। अगरचे वो हमें नाकाम नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये रीजन क्या है उसके नाकाम होने का, और जो अनसीन वर्ल्ड है उसमें जो है क्या एक्टिविटीज हो रही थी, हम उसको देखेंगे और फिर इसके जरिए से हम अपनी जिंदगियों को ठीक जगह के ऊपर खड़ा कर पाएंगे। वो दिन तारीकी का दिन था, वो घड़ी तारीकी की घड़ी थी, और ये यीशु मसीह ने भी कहा था। और ये वो दिन था जब यीशु मसीह को क्या किया गया था, पकड़ा गया था। और यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो यीशु मसीह ने जब उसे पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, लूका 22 बाब उसकी 53 आयत में लिखा है, मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। ये क्या है, ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का
इख्तियार है। लिहाजा आप ये देखिए, यीशु मसीह जब पकड़ा गया तो उसने खुद कहा कि ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। और हकीकत में अजीज बहनों भाइयों, वहां पर यरूशलेम में अगरचे ईद फसा का क्या था, वो समा था और वहां पर बड़ी चहल पहल थी, वहां पर बड़ी खुशी का समा था। लेकिन खुशी के समा के बावजूद भी वहां पर बड़ा चरागाह का समा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर तारीकी कूट कूट कर भरी हुई थी। वहां पर तारीकी का बोल बाला था। आपको शायद याद हो, जब यीशु मसीह जो है वो फसा खा रहा था, आखिरी फसा खा रहा था, तो जब उसने जो है वो निवाला जो है वो यहूदा के मुंह में जब वो डुबोकर उसको दिया, तो वो वहां से क्या हुआ, उठकर चला गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शैतान उसमें क्या हुआ, समा गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उस जगह के ऊपर क्या जो है एक्टिविटीज चल रही थी, क्या वो माहौल वहां पर चल रहा था कि एक शख्स की जिंदगी के अंदर शैतान क्या है वो समा गया। तो अंदाजा ये कीजिए कि यहूदा के अंदर कितनी तारीकी थी। और हम ये बात कर चुके हैं कि शैतान कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता है, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो मूव कर सके, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है वो मूव कर सके। वो कहां पर मूव करता है, जहां पर क्या होती है, तारीकी होती है। ये उसके पास लीगल जो इख्तियार है, उसके पास ये लीगल अथॉरिटी है कि वो रोशनी के अंदर नहीं चलेगा। उसको खुदा ने कहा कि तू तारीकी के अंदर क्या करेगा, चलेगा। लिहाजा अगर वो जो है समा ही गया है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर तारीकी बहुत थी, जहां पर बदरूर ही शैतान उसके अंदर वो समा गया। याद रखिए कि रोमन गवर्नमेंट के अंदर जो है पेंतुस जो है और उसकी सारी गवर्नमेंट, जिसको जो है वो दानियल चौथा हैवान कहता है, तो गोया आप ये देखिए कि वो तो उसके पूरे इख्तियार के अंदर से पूरी जो रोमन गवर्नमेंट है वो उसके कंट्रोल के अंदर थी। लेकिन इसके साथ आप देखिए कि जो इस्राएल का पहलू है, जहां पर जो है तारीकी नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर भी गहरी तारीकी छाई हुई थी। रीजन सुनिए कि आप देखिए सदर अदालत में हन्ना और कायफा भी जो है वो शैतान के कब्जा के अंदर थे, और वो भी वो ढूंढ रहे थे कि वो यीशु मसीह के ऊपर क्या करें, चार्जेस लगाएं। तो लिहाजा इंसाफ का खून वहां पर हो रहा था। तो गए इसका मतलब यह है कि उस सदर अदालत के अंदर भी तारीकी छाई हुई थी। और आप ये अंदाजा कीजिए कि उसके साथ ही शरा के आलम कहान और ये जब मेन मजहबी जो रिलीजियस लीडरशिप है वो भी उसके क्या है वो कंट्रोल के अंदर थी। तो गए आप ये देखिए गवर्नमेंट जो है वो उसके कंट्रोल में है, और जो स्पिरिचुअल जो रिलीजियस गवर्नमेंट रिलीजियस जो लीडरशिप है वो भी उसके क्या है, कंट्रोल के अंदर है। अब देखिए कि यीशु मसीह के हल्के के अंदर आ जाइए। अब यीशु मसीह के हल्के के अंदर जो है उसने क्या किया है, यहूदा तारीकी के अंदर आ गया, यहूदा के अंदर वो खुद वो समा गया। और आपको बताऊं कि किस तरीके के साथ शैतान ने जो है वो पूरे शागिर्दों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। पढ़िए मेरे साथ लूका की इंजील और 22वें बाब के अंदर ही यीशु मसीह ने 22वां बाब, इससे पहले अगर आप आ जाए 31वीं आयत और 31वीं और 32वीं आयत प्लीज पढ़िए। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आमीन। अब ये देखिए शिमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, तुम लोगों को, ताकि क्या करें, घी की तरह फटके।
गेहूं को क्या करे, फटके जोर से। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। और उससे कहा यीशु मसीह ने, जब तू रजू करे तो तू अपने भाइयों को क्या करना, मजबूत करना। आप ये देखिए कि शैतान ने क्या किया है, शिमौन को, यानी शिमौन पतरस को क्या किया, वो मांग लिया। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि शैतान ने जो है वो शिमौन को मांग लिया। और बकायदा शिमौन ही को क्यों मांगा, उसके साथ सारे शागिर्दों को भी क्या कर लिया, वो उसने मांग लिया, ताकि क्या करे, घियों की तरह उनको क्या करे, पटके। आपको बताना ये चाहता हूं कि शैतान जो है वो किस तरीके के साथ तारीकी के अंदर घूमता है, उसको जरा सी भी रसाई हासिल नहीं हो सकती है अगर तारीकी को जो है वो करीब ना आने दिया जाए। वो ढूंढता रहता है कि कहां पर तारीकी है, वो फौरन उस जगह के अंदर जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। अब देखिए कि पीछे क्या चल रहा है, आपको ये सारी बातें आपको सामने नजर आ रही हैं कि पिलातुस क्यों कर रहा है, ये शरा के जो है वो सदर अदालत में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मौका जो है उन्होंने दिया हुआ था, ये तारीकी का दिन था, तारीकी की घड़ी थी, और उसने उससे पूरा फायदा उठाया। शैतान ने इस घड़ी का पूरा फायदा उठाया। जितनी घड़ियां उसके पास थी, उस रात और उस सारी रात जो है उससे पूरे मौके लिए, उससे कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। उसकी आमदरफ्त इतनी तेज थी और इस कदर जो है वो बदरू हैं, जब पूरे यरूशलेम के अंदर जो है वो यहूदिया के अंदर जब मूव कर रही थी, और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसने कहना कायफा, सरदार कहनों जो है, फकीहों, फरीसियों जो है, इवन तो अवाम को भी जो है उसने उनको कंट्रोल में किया हुआ था। मैं पहले बता चुका हूं कि रोमन गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके कब्जा के अंदर थी, वो ऑलरेडी हैवान जो उसके कब्जा के अंदर था, ये चौथा हैवान उसके कब्जा के अंदर, ये बीस्ट उसके जो कंट्रोल में तो था ही। लेकिन आप ये देखिए, अब जो मैं बता रहा हूं कि शैतान ने जो है वो किस तौर पर जो है यहूदा को कंट्रोल किया, अब उसके सारे शागिर्दों को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल में ले रहा है। उसको कह रहा है गिव मी द परमिशन, मुझे परमिशन दे, मैं इनको पटकूं। वो परमिशन ले रहा है कि भी ये मुझे दिया जाए, ये शमौन मुझे दिया जाए, ये जो है शागिर्द मुझे दिया जाए। वो क्यों जो है ये परमिशन जो है लेना चाह रहा है, गौर से सुनिए। बाइबल मुकद्दस में आप इसी को जो है निकालिए, लूका की इंजील उसके 22वें बाब के अंदर आए। लूका 22वां बाब 24वीं आयत। कोई पढ़िए। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। ये सारा का सारा उस रात हुआ था जब यीशु मसीह ने जो है वो जब फसह खा रहा था, और उसी से पहले ये सारी प्लॉटिंग हुई थी, और उस प्लॉटिंग के अंदर जो है यहूदा कैप्चर हुआ 30 सिक्कों की खातिर। उसने ये जो लालच जो उसकी जिंदगी के अंदर आया, और शैतान ने जो है इस तारीकी का फायदा उठाया, और फिर जो है इनके दरमियान में ये तकरार हो रही थी, कौन बड़ा है। ऑब्वियसली पतरस जो पानियों पर चलता है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, जो बड़े बोलता है, जो बड़े मकाशफ जब वो बोलता था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जो पानियों पर चलने का जो है वो समझता है, जो बराबर जो है वो यीशु मसीह के साथ साथ रहा। और जो देखिए कि उनके दरमियान में ये तकरार होना शुरू हो गई है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, आपको मालूम है याकूब यूहन्ना ने पहले ही
अपनी माँ के जरिए से यीशु मसीह के पास ये दरखास्त भेजी थी कि क्या कर, ये तेरे दाएं और बाएं बैठे। तो ये पहले भी ये बात हो चुकी थी, लेकिन फिर से ये सार बात उठाई जब यीशु मसीह ईद फसा के मौका के ऊपर उनके दरमियान में बैठा है। इसलिए यीशु मसीह ने फसा के मौका के ऊपर क्या किया था, आप उनके लिए नमूना बांधकर उनके पांव धोए थे। आमीन। आपको याद है उसने कहा कि तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं जब मुझ उस्ताद और मुझ खुदावंद ने तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम भी क्या करो, एक दूसरे के पांव धोया करो। लेकिन वो ये बात उनकी खोपड़ी के अंदर वो नहीं घुसी, और जिसका नतीजा क्या हुआ, ये तकरार कर रहे थे, पतरस तू क्यों बड़ा है, याकूब यूहन्ना बेशक तुम बड़े लाडले हो, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। चुनांचे ये बातें उनके दरमियान में होना शुरू हुई, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से। तो क्या हुआ, उसने वो जो तारीकी में रहता है उसने कहा मैं सबसे कम नहीं, मैं सबसे कम नहीं, अब मैं आऊंगा और बताऊंगा कि मैं तुमसे कम नहीं। लिहाजा उसने कहा यीशु तो तू मेरे हाथ तो नहीं, तो ये तो मुझे दे, ये बड़े तकब्बर के अंदर है, ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरे अपने हैं। याद कर वो लम्हा जब मुझे तूने गिराया था, इसी बात के ऊपर कि मैंने तकब्बर किया था, इसी बात के ऊपर जब मैंने कहा कि मैं बड़ा हूं तो तूने मुझे गिरा दिया, दे अब ये मुझे, मैं उनको पटकूंगा। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे क्या कर दिया, मांग लिया। क्यों मांग लिया, तकरार। क्या तकरार, ये बिहाइंड द सीन था ब्रदर एंड सिस्टर्स। याद रखिए कि पतरस वो इंसानी खौफ का शिकार नहीं था। अक्सर कात ये कहा जाता है वो डर गया, वो खौफजदा हो गया, वो लौंडी को देखकर खौफजदा हो गया, वो इर्द गिर्द के लोगों को देखकर खौफजदा हो गया। वो खौफजदा होता तो वो अपनी मियान तलवार मियान से निकालकर काहन के नौकर का वो कान ना उड़ाता। अभी चंद घंटों ही की पहले बात है कि उसने कान उड़ाया था, उसके अंदर तो खौफ की जरा सी भी लहर नहीं थी। ये क्या है, पीछे यीशु मसीह ने कहा 3 बार तू मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इनके अंदर ये शैतान अब इनको पटकना शुरू करेगा, इनको वो क्या करेगा, मारना शुरू करेगा। और जब यीशु मसीह ने देख लिया कि ये घड़ी तो तारीकी की है, उसने फौरन क्या किया, उसने कहा अगर तुम मैं मसीह हूं तो तुम इनको जाने दो, और वो परगंदा हो गए। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, शैतान ने मांगा और फिर क्या हुआ, पटका। इंसान 16:18 के अंदर लिखा है, हलाकत से पहले क्या है, तकब्बुर, और ज़वाल से पहले खुदबीनी। ज़वाल से पहले खुदबीनी, हलाकत से पहले क्या होता है, तकब्बुर होता है। तो गोया आप जानते हैं तकब्बुर से खुद शैतान गिराया गया। तकब्बुर ही उसे तारीकी के अंदर, गहरी तारीकी के अंदर ले गया। चुनांचे शागिर्द भी इसी जगह के ऊपर खड़े हो गए, और उसके लिए सड़कें बन गई, उसके लिए रास्ते बन गए। ठीक है, वो जो नाहमवार रास्तों में रहता था उसके लिए ऐसे रास्ते सीधे हो गए, और डायरेक्ट रसाई वो पतरस तक हो गई। डायरेक्ट रसाई उसने शागिर्दों तक की कि अब इनको मैं पकड़ूंगा और इनको क्या करूंगा, वो फटकूंगा, जिस तरह घी को फटका जाता है, उसको नीचे मारूंगा ना तो इसको मालूम पड़ेगा कि तकब्बर क्या होता है, इसका मजा क्या होता है। लिहाजा आप ये देखिए कि जो कुछ अबलीस ने वो पतरस के साथ किया, इसकी रीजन तारीकी है, वो तारीक पहलू है जिसकी वजह से शैतान ने उसकी जिंदगी के अंदर रसाई की है। अजीज बहनों भाइयों, रूहानी जंग के लिए सबसे पहले उन तारीक पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होगी, ताकि क्या हो सके कि उन पहलुओं को दूर किया जा सके। देन आप ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो
کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس کو رسائی حاصل ہو سکے اور وہ مجھ پر حملہ کر سکے. وہ حملہ آور ہے. وہ ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی کو مارے نہ اور کسی کو بگاڑے نہ. اس لیے عزیز بہنوں بھائیو، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ. آمین. کیا کرو؟ سبمٹ. اب اپنے آپ کو سبمٹ کریں. اس لیے ضرور ہے کہ آپ دیکھیے کہ میرے اندر وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی طریقی ہے جس کے ذریعے سے رسائی ہو سکتی ہے. یہ ایک چیز تھی وہ 3.5 سالوں میں وہ ایسا نہیں کر پایا. اس نے بہت سارے موقع لیے، بلکہ آپ کو جانتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے بدروہوں کو نکالا تھا شاگردوں نے. اور یسوع مسیح نے کہا میں نے شیطان کو کیا تھا؟ وہ بجلی کی طرح گرتے ہوئے دیکھا. اس نے دیکھا کہ جب پطرس اور رسولوں کے ذریعے سے شیطان کو انہوں نے گرایا، لیکن وہ اس آڑ میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور اس کو تکبر مل گیا. اور کئی دفعہ اسے بغض مل جاتا ہے، کئی دفعہ اسے حسد مل جاتا ہے، کئی دفعہ اسے بدکاری مل جاتی ہے، کئی دفعہ اس کو کیا ملتا ہے؟ زناکاری مل جاتی ہے، کئی دفعہ اسے صرف سگریٹ کا ایک کش مل جاتا ہے، وہ شراب کا ایک پیگ مل جاتا ہے، اسے شراب نوشی مل جاتی ہے، اسے وہ لڑائی جھگڑا مل جاتا ہے، اسے وہ نوک جھوک مل جاتی ہے، منافقت وہ مل جاتی ہے، شک مل جاتا ہے، جس کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو رسائی مل جاتی ہے. یہ سب چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اس کے لیے سڑکیں بناتی ہیں، اس کے لیے موٹر ویز بناتی ہے، اس کے لیے راستے بناتی ہے. یہ سب چیزیں اس کے لیے ہموار راستے تیار کرتی ہیں، اس کے ٹیلوں کو وہ برابر کر دیتی ہے. اور یہ پکار کے کہتی ہے جہاں تاریکی تیار ہے، بادشاہ تاریک بادشاہ آ جائے، کنگ آف ڈارکنیس آ جائے. لہذا کنگ آف ڈارکنیس کے لیے یہ ساری جگہ تیار ہونے کے لیے کافی ہیں. حسد، بغض، لڑائی جھگڑے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، ناچ رانگ، یہ اور ان کی معنی یہ کافی ہیں تاکہ کیا ہو سکے؟ بادشاہ تاریکی کے بادشاہ کے لیے یہ سب چیزیں تیار ہیں. لیکن جو ہی کوئی شخص وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہے یہ میرے اندر تاریکی کا پہلو ہے. شاید پاسٹر نہیں جانتا، شاید آپ کا ساتھی نہیں آپ کو جانتا، شاید آپ کا بھائی بہن ماں باپ بیوی شوہر نہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، شاید آپ کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. آج اس پہر میں، اس لمحے میں، اس سے پہلے کہ آپ اس کے اوپر حملہ آور ہوں، اس گراؤنڈ کے اندر بیٹل گراؤنڈ کے اندر کیا کرے؟ اس کو شکست یہاں پر دینا ہوگی. اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس تکبر کو، اس گھمنڈ کو، اس تاریکی کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ یسوع مسیح کے سامنے لے کر آنا ہوگا. تاریکی روشنی کیا کرتی ہے؟ تاریکی کے کاموں پر کیا کرتی ہے؟ ملامت کرتی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تاریکی جب روشنی وہ پڑتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ سب چیزوں کو یاد کر دیتی ہے. آئیے یسوع مسیح کے سامنے آئیں اس لمحے اور اس کی توبہ کریں، اس کو ترک کریں، اس کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کریں. آمین. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اگلا حصہ سٹارٹ ہوگا. اور وہ اگلا حصہ کیا ہے؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے. اور یہ مین بات ہے جب ہم خدا کے تابع اپنے آپ کو کرتے ہیں. آمین. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح کی دعا رائے گاہ کیا چلے گئی؟ میں اس کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر آؤں گا. ٹھیک ہے. اسے کہا ہے شمعون شیطان نے تم کو مجھ سے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح تم کو کیا کرے؟ پٹکے. لیکن میں نے تمہارے لیے کیا کی ہے؟ تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. لہذا اس نے مانگا اور اس نے پٹکا. لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا جب وہ گیہوں کو پھٹک رہا تھا، ٹھیک ہے، تو کیا نظر آیا؟ گولڈن وہ دانے جب نظر آئے اور سارا بھوسا علیحدہ ہو گیا. ہیلیلویا. جب شیطان وہ پطرس کو پٹک رہا تھا
वो समझ रहा था کہ میں پھٹکوں گا، یہ مارا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے پرمیشن گرانٹ تو ہوئی ہے، یہ ڈسٹرکشن کے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ پرمیشن گرانٹ تو ہوئی ہے۔ مقدسوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ گھیوں کی طرح پھٹ کے تو جاتے ہیں لیکن وہ مارے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ شیطان کا قاصد جو ہے اگر اس کو کانٹا چبوتا تھا، پولس رسول کو آ کر خداوند سے کہتا کہ یہ مجھ سے میرے ساتھ نہ ہو، لیکن اس نے کہا، وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے شیطان کا قاصد آ کر میرے جو ہے وہ کیا کرتا تھا، کانٹا چبوتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ خداوند نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ جب یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کا ایمان جاتا نہ رہے، یہ پھٹکا تو جائے گا لیکن اس کا ایمان جاتا نہ رہے، لہذا پھٹکا گیا زور سے، اس کے آنسو اتنے بہے کہ میں نے اس کا انکار کر دیا، اور ان آنسوؤں سے سارا بھوسا، وہ سارا جو ہے وہ بھوسا تو جاتا رہا، بھوسا لہرا رہ گیا، اور سونے کے سے جو چمکتے چمکتے جو ہے موتیوں کی طرح گھیو سامنے آ گئے۔ ہاللیلویہ۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ پھٹکے، یہ موقع ہی آنے نہ دیجئے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے ہماری شفاعت کرنے کے لیے اب بھی زندہ ہے، اور دوسری بات اب ہولی اسپرٹ جب وہ ہمیں دیا گیا ہے ہماری شفاعت کے لیے۔ وہ ایڈووکیٹ کیا کہتا ہے، اور جو ہی تاریخ پہلو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، میرے بیٹے میں تیرا وکیل آیا ہوں، میں دروازے پر کھڑا تیرا وکیل ہوں، اور دیکھ مجھے موقع دے کہ تو اس تاریکی کو دور کر سکے تاکہ میں تیرے ساتھ مل کر جو ہے وہ شیطان کے حملوں کو روک سکوں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جو ہے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اس تاریخ پہلو کو اپنی زندگی سے جدا کیا کریں تاکہ کیا ہو سکے، ہماری زندگی بالکل تاریکی سے پاک ہو جائیں، ہمارا کوئی پہلو ایسا نہ رہ جائے جو ہے تاریک ہو۔ مانتا ہوں بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے پہلو ہیں ہماری زندگی میں جو تاریکی کے ہیں، اس کو دور کیا جا سکتا ہے اگر مسلسل اگر ہم اپنے آپ کو روشنی کے اندر رکھیں گے، اگر اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ آمین۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو فروتن کریں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ تابع کریں۔ ان کو یہ توفیق دیتا ہے، یعنی توفیق کا مطلب زور دیتا ہے، ان کو پاور دیتا ہے تاکہ کیا ہو سکے، وہ ابلیس کا مقابلہ کر سکے، اس کی ڈومین توڑی جائے، اس کی ڈومین کو رد کیا جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں۔